बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बसिलसिले फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी के सिलसिले में ही आपसे बात करना मकसूद थी। ये तो आप सबके इल्म में ये बात आ गई होगी कि मैकडोनल्ड जो मशहूर ब्रांड है उसने इसराइल से कहा है कि जो इसराइली फ़ौजी जंग में हिस्सा ले रहे हैं उनको मैकडोनल्ड जो है फ्री खाना जो है वो सर्व करेगा। हम कभी उसकी इसराइल की मज़म्मत कर रहे हैं और फ़लस्तीन के साथ ज़ाहिर है हमारी क़ीदत भी है, मोहब्बत भी है और हम उसके लिए हमायत का और ऐलान भी करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें अमल करने का मौका मिलता है वहाँ पर हम बहुत पीछे रह जाते हैं। पता नहीं सी क्या वजह है, हम बहैसियत कौम जो है वो कहाँ खड़े हैं। झूठ, मुनाफ़िक़त और बेहिसी के ऐसे गर्दाब में हम फंस गए हैं कि लगता है कि सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी उम्मीद है कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई वाक़या हमारे ज़मीर को जगाएगा और हम यकीनन उभर कर एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल करेंगे। ये मुझे यकीन है। पता नहीं क्यों यकीन है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जी हमारे लिए कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आएगा कि जहाँ पर शायद हम अपनी इस्लाह कर पाएंगे। अब जो मेरा मौजू था इस वक्त वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में भी हर शहर में मैकडोनल्ड के स्पॉट हैं, पॉइंट्स हैं, हर जगह मौजूद हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि उसके इस ऐलान के बाद कि वो उन फ़ौजियों को फ्री खाना सर्व करेगा, क्या ये मुमकिन है कि हम मैकडोनल्ड का ही इनकार कर दें, कि हम ये मैकडोनल्ड जाना छोड़ दें? क्या ये मुमकिन है? क्या हमारे अंदर इतनी गैरत है कि हम सिर्फ इतना ही कर दें? वो कोई एहतजाज करने की ज़रूरत है, मैकडोनल्ड के सामने जाकर शोर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, जिस जिस मुकाम पर हम हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते यार कि हम मैकडोनल्ड का बर्गर खाना छोड़ दें? क्या हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई, ये हम सब अपने बच्चों को बर्गर नहीं खिला सकते घर में खुद तैयार करके? अगर इतना ही खाना छोड़ी है बर्गर, तो मुझे एक ना छोटा सा वाक़या याद आ रहा है। ग़ालिबन ये सादत मंटो ने किसी जगह पे शायद ये अफ़साना को लिखा था, तो उसके अंदर इसने ज़िक्र किया था कि एक दफ़ा हिंदुस्तान में हिंदुओं की किसी तंजीम ने फंड रेजिंग के लिए एक ड्रामा किया और वो ड्रामा जो स्टेज हुआ तो उसके टिकट उन्होंने तकसीम किए, तो मंटो साहब ने भी ग़ालिबन वो टिकट ख़रीद लिया। वो जो टिकट ख़रीदा तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ या उनके इल्म में नहीं था, कुछ दिन बाद उसी तंजीम ने मुसलमानों पर वो हमला किया, उनकी कत्ल गारत की, बच्चों को खंजरों से मारा। तो बड़े हसास दिल के मालिक थे, ज़हन के मालिक थे। मंटो साहब ने कहा कि वो जो मैंने टिकट ख़रीदा था, मुझे लगता है उस पैसे से उस तंजीम ने वो खंजर ख़रीदा था और उस खंजर से उसने ये बच्चों के सीने में, औरतों के सीने में, मुसलमानों के सीने में इसको घोंप दिया था। एक हसास दिल रखने वाला शख्स ही ऐसी बात सोच सकता है। क्या हम इतने ही मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं कि हमें पता है मैकडोनल्ड ने ये ऐलान कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता?
कि हम भी ये सोचें कि यार अगर हम जो जिस पैसे से हम ये ख़रीदेंगे, ये पैसा वो इकट्ठा करके हमसे लेकर हमारे भाइयों को मारने वाले फ़ौजियों को इससे खाना खिलाएगा, तो क्या इनडायरेक्टली हम अपने उन भाइयों के ख़िलाफ़ खुद ही तो नहीं खड़े हैं। अमलन ज़ुबान से तो हम कहते हैं कि ये कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद की हम बड़ी हमायत करते हैं, और इनडायरेक्टली गैर महसूस तौर पर हम ये तो नहीं कर रहे कि वो इसराइली फ़ौजियों की किसी न किसी हवाले से मदद कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैकडॉनल्ड को ऐसे भूल जाएं जैसे वो है ही नहीं। कोई हमसे पूछे कि मैकडॉनल्ड कहाँ है, तो हम कि हम नहीं जानते। मैकडॉनल्ड का बर्गर कैसा है, हम नहीं जानते। आपके शहर में मैकडॉनल्ड है, हम नहीं जानते। इस तरह का एक ज़हन बना दें, अपने बच्चों को समझा दें कि मैकडॉनल्ड है ही नहीं। तो एक दिन हो आएगा तो मैकडॉनल्ड को अपनी यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो एक वाक़या और आपको सुनाई देता हूँ, ये मैंने आजकल में ही पढ़ा है, किसी किताब में पढ़ा है या किसी पता नहीं फेसबुक पे पढ़ा होगा। एक सच और झूठ की कहानी एक शख्स ने बयान की है। तो सच और झूठ ने कहा क्या हुआ, जब हम इस कुएं में नहा लेते हैं, गुस्ल करते हैं, तो झूठ ने जब जिस वक्त सच ने वो अपने कपड़े उतार के समुंदर में डुबकी लगाई, तो झूठ ने उसके कपड़े पहने और निकल गया। अब झूठ इस वक्त सच के कपड़े पहने हुए है, और हमें तो बिल्कुल पहचान है ही नहीं, हम उसको सच ही समझ रहे हैं। वो जो झूठ को पहचानना है तो जो सच के उसने कपड़े पहने हुए हैं उसको उतार के देखना पड़ेगा कि इसके अंदर सच है या झूठ है। ये तो बहुत लंबा काम है। फिलहाल मैकडॉनल्ड के बारे में मैं तो आज से सोच भी नहीं सकता कि मैकडॉनल्ड का रुख करूं, बल्कि मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो कहूँ मैं नहीं जानता। और उम्मीद है आप सब भी इसी तरह मैकडॉनल्ड का इनकार करेंगे कि हम नहीं जानते। कम से कम इस जंग में तो हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।